नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का प्रश्न है मिस्र नील का उपहार यानी हमारे सबसे आरंभिक सभ्यताओं में से एक है मिस्र की सभ्यता। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मिस्र नील का उपहार। मिस्र संस्कृति आसवान क्षेत्र के उत्तरी डेल्टा के उत्तरी क्षेत्र की नील घाटी के पहले कैटरेक्ट के बीच अवस्थित है। नील नदी की घाटी की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है, परंतु इसकी औसतन चौड़ाई 10 किलोमीटर है। यह दो मरुस्थलों के बीच में समाप्त हो जाती है। नील के डेल्टा में 3 प्रमुख उपधाराएं और उनकी शाखाएं हैं। प्राचीन मिस्रवासी इस क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करते थे, ऊपरी मिस्र और निचले मिस्र। पश्चिमी मरुस्थल प्रागैतिहासिक काल से यहाँ के लोग न केवल कछार घाटी में बल्कि इसके निकट के पहाड़ियों और वादियों यानी मौसमी नदियों का उपयोग किया करते थे। यहाँ पर कुछ झरने थे जिसमें थोड़ी बहुत हरियाली थी। जब वर्षा होती थी तो पशु पक्षी चरने के लिए पहुँच जाते थे। यहीं पर शुतुरमुर्ग, हिरण और साकिन को देखा जाता आया है। इसलिए कलाकृतियों में पश्चिम मरुस्थल के पुरुषों को विशिष्ट रूप से चित्रित किया गया है। इनके बाल घुंघराले हैं और अपने सिर पर पंख लगाते हैं। पूर्वी मरुस्थल। यहाँ पर भी कई वादियाँ हैं। यहाँ भी कभी कभी पशु पक्षी चरने आते हैं। यहाँ कई प्रकार की धातु जैसे तांबा, सोना, इमारत बनाने के पत्थर, ग्रेनाइट, पोरफेरी, बलुआ पत्थर आदि और अर्ध मूल्यवान पत्थर, अमेथिस्ट, सुलेमानी, कर्नेलियन और पराभासी सील खड़ी आदि पाए जाते थे। इन सूखा क्षेत्र में उत्कृष्ट दानेदार और मजबूत लकड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए नाव बनाने के लिए देवदार की लकड़ी लेबनान से आयातित की जाती थी। नील काफ़ी लंबी नदी है। मानसून के समय इथियोपिया के ऊंचे पहाड़ों से इसमें पानी भरता है और इस प्रकार जून में बाढ़ आसमान तक पहुंच जाता है। बाढ़ आगे उत्तर की ओर बढ़ती है और ऊपरी मिस्र के लगभग 7 × 5 किलोमीटर तक। बाढ़ का पानी 4 से 6 सप्ताहों तक भरा रहता है और इसके बाद अक्टूबर के आरंभ में पानी घटता है और जमीन पर उपजाऊ गाद छोड़ जाता है। यहाँ पूरे वर्ष में केवल 100 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। फिर भी यहाँ पर नवंबर में गेहूँ और जौ की बुआई शुरू हो जाती है। बाढ़ के पानी के कारण शायद इसलिए कहना सही है कि मिस्र नील का उपहार है। इसके अलावा नील का ढलाव बहुत मामूली होता है, इसलिए प्राचीन काल में मिस्र में नहरों का उपयोग नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो सिंचाई के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और ना ही सरकार पर आश्रित होना पड़ता था। मिस्र एक उत्पादक भूमि रही है और रोमन युग तक यह रोम शहर को गेहूं का निर्यात करता रहा था। बीज और श्रम की तुलना में उपज कहीं ज़्यादा थी। इसी तरह जनसंख्या भी बहुत सघन थी। यह बात याद रखनी चाहिए कि विशाल पिरामिडों को बनाने में भारी संख्या में पूरी घाटी के मजदूरों को लगाया गया होगा और इससे कृषि उत्पादन में कोई बाधा नहीं पहुंची होगी। 3500 और 3000 ईसा पूर्व के बीच राजनीतिक, सैनिक या आर्थिक महत्व के केंद्रों के रूप में कुछ बस्तियां स्थापित हुई। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार दक्षिणी मिस्र नेखेन या हिराकनापोलिस में एक बाहरी दीवार मिली है जिसमें पत्थर के खंभों का अवशेष और एक पवित्र अहाता भी मिला है। इसके अलावा सुंदर कड़े हुए पत्थर के कलश, हाथी दांत से बने सामान और श्रृंगार रंग पट्टिका जिसमें कुछ राजा की सैन्य शक्ति को दर्शाया गया है। यहाँ एक कब्रिस्तान भी मिला है जिसमें कुछ दफन किए हुए शवों के अवशेष, सोना, चांदी, फिरोजा, कर्नेलियन और गार्नेट के गहने भी मिले हैं। तो इस प्रकार से मिस्र की सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार से है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। धन्यवाद।